हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज भिडियो पे देखिपे वृत्त संपर्क में पढ़ा अर्थात 10th क्लास जियोमेट्री बुझीपार जो इंटरनल असेसमेंट 1 रे जो चैप्टर गुड़ाक रही सिलेबस रही आज आम कवर करवा। आज वीडियो रे वृत्त संपर्क में पढ़ा है वृत्त संपर्क में पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट एवं या मध्य विभिन्न प्रकार जो रही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गुड़ाक पढ़ा एवं उपपाद्य गुड़ाक पढ़ा। ठीक अच्छे उपाद्य जहाँ भी अच्छी पढ़ा 2 रो ए पर्यंत है 2 रो ए जाए जीक रही उपाद्य 9 पर्यंत आम आज संपूर्ण भाव में भिडियो देखा बुझेगा। 2 रो ए अनुशीलन करने पर्यंत जहाँ भी आम कॉन्सेप्ट अच्छी अति सहज उपपाद्य सहित बुझा। तो जो मैंने भी नुआ कर आसे वीडियो को निहाती भाव में सब्सक्राइब करदेव चैनल को आग को जाकि भल वीडियो ये भाया पाइपर। ठीक अच्छे तो आज वीडियो आम अति सहजरे एवं आस्ते आस्ते बेसिक कॉन्सेप्ट को बुझा। ठीक अच्छे वृत्त संपर्क में आज आम जाना पिले मैंने जानिच वृत्त माने कौन। ठीक अच्छे मुझे देखी देख बही रखी खाता रखी बही देखिकी मुझे खातार तुमको बुझेदेवी। ठीक अच्छे देख वृत्तर जदि आम संज्ञा कहवा बा सर्किल इंग्लीश रे कहचे तार जदि डेफिनेशन कहवा ताहले देख ये लिखाई कौन ना गोटे समतल एटा गोटे समतल ना पिले। अच्छा से कही देख गोटे समतल रे अवस्थित कौन से एक दत्त बिंदु ठारू है एक निर्दिष्ट दूरतार उक्त समतल रे अवस्थित समस्त बिंदुर सेट को वृत्त बोली कहुए। ठीक अच्छे से कहला गोटे समतल यहाँ गोटे समतल मुझे है धरी नि जेकोसी गोटे निर्दिष्ट बिंदु नेला। ठीक अच्छे तो निर्दिष्ट बिंदु नेली से कही कौन से एक दत्त बिंदु नवा। ठीक अच्छे ए बिंदुर ना धरी नि मुझे गली ओ। ठीक अच्छे गोटे दत्त बिंदु ओके एक निर्दिष्ट दूरतार उक्त समतल यही समतल ही एक निर्दिष्ट दूरतार आउ समस्त बिंदु मानकर सेट एक निर्दिष्ट दूरतार मीन्स मुझे गोटे आउ गोटे बिंदु नेबी माने अनेक गुड़िए बिंदु नेबी से बिंदु गुड़िक कौन है ना यही बिंदु ठारू से निर्दिष्ट बिंदु ठारू समदूरवर्ती हे अर्थात यहीटा जी हम है यही बिंदु से दूरतार रही बिंदु से दूरतार रे समस्त बिंदु है से ही समतल रे ही कौन करेंगे ना उक्त बिंदु है ओ ठारू दत्त बिंदु जो उक्त बिंदु ठारू बा उक्त समतल रे ए दत्त बिंदु ठारू कौन है ना ये समस्त बिंदु माने समान दूरतार हे अर्थात एगुड़ाक माने समस्ते समान दूरतार रे एगुड़ाक दैर्घ्य केते हम परस्पर समान हम बुझीपार ना यहाँ हूँ तार कॉन्सेप्ट। तो जापार तो गोटे समतल रे एक निर्दिष्ट बिंदु अ रु है समदूरवर्ती है से जो बिंदु माने रहिले माने समस्त समदूरवर्ती निर्दिष्ट बिंदु रु है से समतल ही है से उक्त समतल ही। तो जिते बेले एमती गोटे चित्र आसो तो यही चित्र को आम कौन कहे वृत्त बोली कहवा। तो बुझीपार वृत्तर डेफिनेशन पिले माने निहाती भाव में बुझीपार एवं वृत्त रे आम दुईटा जिनस देखा है जो निर्दिष्ट बिंदु समदूरवर्ती जो आमर कौन समदूरवर्ती बिंदु मानकर समारोह को आम गोटे कौन कहले वृत्त कहले से जो निर्दिष्ट बिंदु हूँ वृत्तर कौन हम ना केन्द्र बोली कहवा कौन कहवा केन्द्र बोली कहवा इंग्लीश रे आम कहवा सेंटर पिले। ठीक अच्छे वर्तमान जानिबा व्यासार्ध माने कौन। व्यासार्ध माने रेडियस अर्थात जो समदूरवर्ती जो दूरताटा रहिला तो ये समस्त सामान सब बिंदु सामान है यही समस्त बिंदु सामान ना ना तेणुक ये समस्त सामान ही हम। तो यहाँ जदि मुझे पूरा पूरा एमती एपटू सेपट जदि गोटे सरल रेखा टाइप करी बुझेगा ताहले यही जो दूरताटा ये दूरताटा हम आमर आर है आर माने रेडियस बोली कहि पारिया। ठीक अच्छे रेडियस रेडियस माने हूँ व्यासार्ध है व्यासार्ध ये कहला ना व्यासर अर्ध जदि पूराटा कहवा ताहले एटा को कहूँ आमर व्यास कहवा। ठीक अच्छे तो यहाँ ना ए बी बोली मु कहूँ ताहले ए बी हूँ पिले व्यास है ए बी हूँ ये कौन व्यास एवं व्यासर ठीक ये आमर कह यहाँ जिते यहाँ भी से ही हम कारण यहाँ गोटे बिंदु तो ये समस्त बिंदु आमर ये निर्दिष्ट अ बिंदु समदूरवर्ती तो यहाँ जिते हम ए ओ जिते हम अ बी से हम ना नहीं तो यहाँ हम ए ओ इज इक्वल टू अ बी तो यहाँ हूँ आमर रेडियस बा व्यासार्ध बोली कहब आपको सर्टकट आम आर कहीपर है स्मॉल आर कह कि कैपिटाल आर चलो तो स्मॉल आर मुझे गली है एवं ए बी हूँ आमर व्यास व्यास को पिले डायमीटर बोली कहब है डायमीटर हूँ व्यास तेणुक या सर्ट फॉर्म लिखिपर डी बोली लिखिपर व्यास को बुझीपार निहाती भाव में बुझीपार पिले व्यास व्यासार्ध एवं केन्द्र है गोटे वृत्तर कौन। ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट जीवा
से कौन कही देख व्यासार्ध एक धनात्मक वास्तव संख्या एवं एक व्यासार्ध हूँ एक रेखाखंड निहाती भाव में व्यास जो कहला यहाँ गोटे से कौन कही ना धनात्मक वास्तव वास्तव संख्या बोली कहूँ एवं है रियल नंबर जोटा कहते एवं एक व्यासार्ध होउची एक रेखाखंड माने ना से लिमिटेड है ना रश्मि ना से सरल रेखा परी गोटे पटिया लंबी जाइए कि उभय पार्श्व लंबिनी ताको आमे मापी पारिबा ठीक अच्छे यहाँ निर्दिष्ट तार गोटे दैर्घ्य रही पार तार कहबार अर्थ हो रेखा कहबार माने धरिनियो यहाँ 5 सेंटीमीटर व्यासार्धर गोटे वृत्त अंकर माने ये सेंटर नहीं कि तुम ये कौन कल एमती बुलेल तो मत कहल देखी यहाँ हूँ तार व्यासार्ध तार निर्दिष्ट दैर्घ्य रही तेणुक यहाँ हूँ व्यासार्ध आम गोटे रेखाखंड बोली कहीपर कारण रेखाखंड को आम मापी पारिबा तो बुझीगला कनसेप्ट क्लियर तो व्यासार्ध को एक रेखाखंड बोली आम कहीपर एक रेखाखंड खंड बुझीपाल पिले समस्त अच्छा तो यहाँ आम बेसिकली फास्ट पेज जहाँ बेसिक कनसेप्ट अति सहज बुझा बर्तमान नेक्स्ट पेज को जी ठीक अच्छे नेक्स्ट पेज पे देखिए बेसिक कनसेप्ट हिसाब से जदि मुझे कहबी कौन अच्छी ना ज्या अच्छी आ व्यास अच्छी व्यास जहाँकि मुझे अलरेडी कही सारी पुणी थे मुझे कहबी है तो प्रथमे देखा ज्या माने कौन देख पिले यहाँ हूँ गोटे वृत्त ठीक अच्छे ए वृत्त ज्या आम केत कहवा ना आर गोटे निहाती भाव में वृत्तर कौन थी केन्द्र थी ना धरिनी मुझे देली ठीक अच्छे बर्तमान से कहला ज्या माने कौन इंग्लीश रे ताको कहब कॉर्ड बेली कहउचंती ठीक अच्छे तो तार डेफिनेशन पढ़ा तार मुझे देखदेवी देख जार डेफिनेशन हूँ वृत्तर दुईटी पृथक बिंदुर संयोजक रेखाखंड को वृत्तर एक ज्या बोली कहब ठीक अच्छे तो से कहला जे वृत्तर दुईटी पृथक बिंदु माने मु गोटे एडी गोटे बिंदु नहीं गली आना ए एडी गोटे मु बिंदु नहीं गली आना बी तो दीटा जो अलग अलग पृथक बिंदु ना नहीं ए पृथक दीटा बिंदु को है ए दीटा पृथक बिंदु वृत्तर तो मुझे दीटा को संयोग करी संयोग कलापर जो रेखाखंडटा पाइली ए बी रेखाखंड पाइली ना नहीं तो ए बी रेखाखंड हूँ ना ज्या तो यहाँ हूँ आमर वृत्तर ज्या ठीक अच्छे ज्या कनसेप्ट क्लियर है तो एमती जदि तुमको किए पचार गोटे वृत्तर केतोटी ज्या अच्छी तो असंख्य ज्या हो पारे जमी मुझे गोटे नहीं पारि मुझे गोटे नहीं पारि एमती तुम रैंडमली जदि कर कौन हम असंख्य आमर ज्या आसी पार एमती केन्द्र देकी जोटा जाऊँगी आम ज्या कही बुझीपार हेले केन्द्र देकी जो ज्याटा जाऊँगी ताहले आमे कही परिबा से सबुठु बृहत्तम ज्या वृत्तर हो पार एइथिपई ना से केन्द्र देकी गले से अधिक रास्ता अतिक्रम कर ठीक अच्छे तो आमे व्यासर डेफिनेशन कौन कहबा ज्या रिलेटेड होइकी बा ज्या को नेइकी कौन ना व्यासर डेफिनेशन कहूँ बोले देख जो ज्यार वृत्तर केन्द्र अवस्थिति से ज्या को वृत्तर एक व्यास बोली कहब माने जो ज्याटा देख मु कौन कली ज्या तो असंख्य हो पारे ठीक अच्छे किंतु जो ज्या वृत्तर केन्द्र देकी जीव तो यहाँ भी गोटे ज्या ना पृथक दीटा बिंदु ए बी है संजय कले तो ये ज्यार परिणत है कि सी क्या देकी जाइए जदि केन्द्र अ हुए से केन्द्र देकी जाइए ताहले आमे ए बी ज्या को कौन कहबा ना ए बी एटा ज्या हम एवं यही ज्या को ही आमे कौन कहबा व्यास बोली कहबा बुझीपारछ ना नहीं तो एथिरु व्यासर डेफिनेशन कौन पाइल ना व्यासर डेफिनेशन पाइल जे जो ज्या वृत्तर केन्द्र दे गति करिथाए बा वृत्तर केन्द्र दे जाइथाए सेही ज्या को आमे कौन कहूचे व्यास बोली कहूचे ठीक अच्छे व्यास को देख पिले इंग्लीश रे कहजे डायमीटर एवं शॉर्टकट आमे डी बोली कहबा ताको जहाँकि मु ऑलरेडी बुझे सारछि बुझीपारछ एटा सरला एवं तुम जदि किए पचारिब जे व्यास ओ व्यासार्ध मध्य संपर्क कौन यहाँ गोटे कनसेप्ट ठीक अच्छे मु कहबी जे यहाँ जदि गोटे वृत्त है एटा वृत्तर केन्द्र है एटा है आमर व्यास व्यास ठीक अच्छे तो व्यास इज इक्वल टू मु कौन करी अच्छा यहाँ आमर कौन हम ना ओ है ए नहीं गली यहाँ बी नहीं गली ओ ए ये कौन हम पिले ना यहाँ आर हम यहाँ गोटे व्यासार्ध ओ बी मध्य कौन हम पिले ना यहाँ भी व्यासार्ध है ना नहीं एवं मत कहल देखी आर आर मिसले पूराटा कौन हो गला ना व्यास हो गला तो मुझे लिखिपारि व्यासार्ध प्लस एपट व्यासार्ध
मिसिले आमर आसला पूराटा कंप्लीट होउछ आमर व्यास तो व्यास को आम सर्टकट डी बोली कहूचे आर मिसिले पिले कौन हेबो 2r इज इक्वल टू डी अर्थात ना व्यास इज इक्वल टू व्यासार्धर केते गुण हैला पिले 2 गुण हैला तो एटा ही से कहिछि बुझि परछो एटा से बुझेबा को 2r हबो बोली कहिछि से व्यास 2r हबो बुझि परलो तो एटा होउछि आमर काहा मध्य संपर्क व्यास और व्यासार्ध मध्य संपर्क बुझि परछो देख देन एटा हमर गला परे ज्या पडिले व्यास एवं व्यासार्ध मध्य संपर्क पडिले तापरे पडिबा ना कोन अच्छा ये गोटे लिखि देख गोटे वृत्तर एक व्यास होउछि यार दीर्घतम ज्या मु कहिछि जेउ ज्या दीर्घतम होता है सी निहाती भाव में से का मध्य देकी जाइथिबो ना वृत्तर केन्द्र देकी जाइथिबो एवं ताकू निहाती भाव में व्यासर आख्या दिया हबो तेणु करी बृहत्तम ज्या को ही आमे कहि थाउ व्यास तो एटा लिखिछि सी कांसेप्ट क्लियर पिले अच्छा एटा देखो मु ये कर दोछि अंडरलाइन गोटे वृत्तर एक व्यास हेउछि यार दीर्घतम ज्या ठीक अच्छे दीर्घतम ज्या देन आसला वृत्तर अंतर्देश और बहिर्देश क्या कह मु कही दउछि एडी देख एटा गोटे वृत्त आमे पढ़िबा एबे वृत्तर आमे पढ़िबा अंतर्देश ठीक अच्छे अंतर्देश हला आउट पढ़िबा बहिर्देश बहिर्देश ठीक अच्छे तो अंतर्देश बहिर्देश माने कौन पिले ना चित्रु देखि पार्थुबो कौन चित्रु देखि पारछो कहलो देखि ना वृत्तर भितरे बुझेला वृत्तर भितरे जेते सब बिंदु माने आमे नबा असंख्य बिंदु निहाती भाव में थिबे से बिंदु गुडाक होउछंती अंतर्देश बिंदु बुझे से जगहटा बा से बुझी पारछो से बिंदु गुडाक सब अंतर्देश बिंदु हेले एवं से भितरटा टोटाल हे गला अंतर्देश ठीक अछि एवं बहिर्देश कहले वृत्तर बाहर हैला सेटा होछ हमर बहिर्देश एवं बहिर्देश रे जो बिंदु रहिला सेटा कोन हबो ना बहिस्थ बिंदु हबो एवं अंतर्देश रे जो बिंदु गुडाक रहिले ताकू कहबो अंतर्देश ठीक अछि तेनु करी मु एडी देखो एडी ओवरऑल मु कर दउची अंतर्देश बहिर्देश कौन कौन कहबी ना देख मु गोटे वृत्त कली एवं ए समस्त भीतर होउची कौन ना अंतर्देश एटा होउची अंतर्देश एवं बाहर सब जो रहिला जहाँ भी सेटा होउची हमर बहिर्देश ठीक अछि एवं या भितर जो बिंदु रहिला धरिने गोटे मु बिंदुटी रैंडमली नेली आ ना दे दिली पी तो एटा होउची अंतस्थ बिंदु बोली कहबा ठीक अछि को बिंदु कहबा पिले अंतस्थ बिंदु ठीक अच्छे देन एडी जदि मु गोटे बिंदुटी नेली क्यू ते क्यूटा होउची पिले बहिस्थ बिंदु बोली कहबा हैला बहिर्देश रे थिबा बिंदु को बहिस्थ बिंदु बोली कहबा हैला एवं अंतर्देश रे थिबा बिंदु को अंतस्थ बिंदु बोली कहबा एतिकी कांसेप्ट निहाती भाव रे क्लियर होइथिबो हैला देन आमे जिबा अंतर्देश बहिर्देश बुझिला परे पिले हैला अंतस्थ बिंदु बहिस्थ बिंदु निहाती भाव रे बुझि सारिले हैला बहिर्देश रे बहिस्थ बिंदु अछि एटा कांसेप्ट क्लियर हो जाइथिबो निहाती भाव रे हैला देन नेक्स्ट जिबा हमें नेक्स्ट कौन देख पिले कहला वृत्त उपरिस्थ समस्त बिंदु हैला एटी देख चित्र अंतर्देश से कहिछि एटा बुझेछि देख मंतव्य गोटे देछि एक वृत्तर अंतर्देश एक उत्तल सेट बोली कहला ठीक अछि हेले एक वृत्तर अंतर्देश एक उत्तल सेट इटा हमर वृत्त ए समस्त बिंदु हैला आमर वृत्त भितरे अछंती हैला तेणु कर अंतर्देशटा एक उत्तल सेट बोली कहला बुझिपारछ उत्तल सेट ए देख एडी आमे देखि पारिया मंतव्य रे से देछि उत्तल सेट माने हमु कोन बुझियार अछि बुझिपारछ देन आमे आगु को बढ़ी पारिया तो एक वृत्तर अंतर्देश एक उत्तल सेट यार कहिबार माने होछि देखो बिले एडी तुम बुझी परदबो एटा देखिले चित्रित अंशटी वृत्तर अंतर्देश आमे जानि छे एटा वृत्तर अंतर्देश धरिनियो मु एडी गोटे करिली देखो एटा वृत्तर अंतर्देश हैला तो से कोन कहिछि ए बी वृत्तर जे कोनसी ज्या हो धरिनियो मु गोटे ज्या नेली ए आउ बी हैला तो गोटे मु कोन करली लाइन सेगमेंट नेली जहा कि आमर दुईटी पृथक बिंदु को जग करुच्ची ठीक अच्छे संजोग करुच्ची तो यहाँ आम ज्या परिणत है तो ए बी वृत्तर जेकोसी ज्या हेले ए और बी प्रांत द्वय कौन करती
ना ए और बी प्रांतद्वय व्यतीत है प्रांतद्वय माने ए और बी बिंदु को जदि आम छाड़ीदबा है आ समस्त बिंदु कौटी रहीगले ना आम वृत्तर अंतर्देश ही रहिले तो बाहर को आसिले ना तेणुक जेकोसी दुईटा लाइन बिंदु को जदि आम जोड़िकी जब गोटे लाइन करुचे जेकोसी जिया करुचे लाइन सेगमेंट टाणुचे ताहले से लाइन है समस्त बिंदु कौटी रहिले ना आम कहीपर ना से वृत्त मध्य ही सीमित रहिले अंतर्देश ही सीमित रहिले है से कौ दुटा छाड़ी ना से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट छाड़देला है आ समस्त बिंदु से वृत्तर ही रहिले तेणुक आम कहीपर कौन वृत्तर अंतर्देश एक उत्तल सेट बुझीपारछ। देन आमे जीवा देख पिले सर्वसम वृत्त क्या कहवा है सर्वसम वृत्त कहले पिले सर्वसम वृत्त कौन ना एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध समान हेले सेमानंकु सर्वसम वृत्त कहुजिवो एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध समान हेबो हैला तो सेमानंकु सर्वसम वृत्त बोली कहुब धरिनियो मु गोटे वृत्त नेली हैला S1 वृत्त नहीं गली आउ गोटे वृत्त नहीं गली S2 तो एठी जदि आम व्यासार्ध है तो एकाधिक वृत्त ये आम नहीं तो एकाधिक वृत्तर व्यासार्ध मनकर यार व्यासार्ध है 3 सेंटीमीटर यार भी व्यासार्ध जदि हूँ 3 सेंटीमीटर ताहले S1 S2 दुईटी वृत्त कौन अटंती ना सर्वसम अटंती बुझीगला तो सर्वसम को पिले इंग्लिश रे कहुए कन्ग्रुएंट बोली कहुजिवो सर्किल पाई कन्ग्रुएंट सर्किल्स बोली कहवा बुझिपारल सर्वसम वृत्त माने कौन सर्वसम वृत्त। देन नेक्स्ट जीवा देख सर्वसम ज्या गोटे वृत्तरे बा एकाधिक सर्वसम वृत्तरे है सर्वसम वृत्त पर सर्वसम ज्या जीवा से कहले कौन सर्वसम ज्या देख पिले सर्वसम ज्या कहले ना गोटे वृत्तरे बा एकाधिक सर्वसम वृत्तरे जो ज्या मानकर दैर्घ्य समान सेमानंकु सर्वसम ज्या बोली कहुजिवो धरिनियो से कहला गोटे वृत्तरे हौ किंबा दुईटी सर्वसम वृत्तरे मध्य हो पार धरिनियो गोटे वृत्त मुझे वृत्त कथा चिंता करी जदि धरिनियो ए वृत्तरे एमती गोटे नेली ज्या ये ए बी ज्या अच्छी एटा मनकर आउ गोटे ज्या सी डी ज्या अच्छी तो एमाने जदि कौन दैर्घ्य समान हेबे ए दुईटी ज्या ताहले मु कहि परिबी ए बी ज्या हला ए बी ज्या सर्वसम सी डी हे परिबो सर्वसम चिन्ह एमिति इजिकोल दब ऊपर एमिति वेव टाइप रो करिवो ठीक अछि ठीक सेहि परि जदि दुईटी कौन करिला एडी ओ बिंदु दे दियो केंद्र एडी ओ डैश दे दियो जदि दुईटी सर्वसम वृत्त भी मध्य जदि दउची एवं एडी धरिनियो एडा गुटे व्यासार्ध एडी गुटे मु नेली ज्या ए बी एडी गुटे ज्या अछि मनकर पी क्यू अछि हला PQ मनकर जमती नौचन्य PQ अच्छी एवं कंडीशन कौन ए दुईटा वृत्त कौन हो पड़ो ना सर्वसम हो पड़ो है देन आम कहीपर जदि ए बी PQ दैर्घ्य सामान अच्छा ताहले आम जापर ए बी सर्वसम ज्या PQ बुझिपाल हे तो गोटे वृत्तरे आम दुईटा सर्वसम ज्या देखई पारिया किंतु अथवा आम दुईटी सर्वसम वृत्तरे है जदि ज्यादय कौन हुए दैर्घ्य सामान हुए ताहले आम सर्वसम कही पारिबा किंतु जदि आम गोटे वृत्त नबा फॉर एग्जांपल मु कहूची गोटे वृत्त एमती अच्छी आ गोटे एमती तो ये सर्वसम हेले ना दुईटा वृत्त किंतु आम ये गोटे नबा ज्याडे किंतु एठी भी मु एमती ज्याडे नेले मनकर ए दुईटा दैर्घ्य सामान होउची ये भी 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर आम ये दैर्घ्य सामान हो गला तो आम ये सर्वसम ज्या को डेफिनेशन करि परिबा नाही बा ये सर्वसम ज्या आख्या दे परिबा नाही तो बुझी पारलो बेले सर्वसम ज्या कोन ना गोटे वृत्तरे एकाधिक सर्वसम वृत्त गोटे वृत्तरे बा एकाधिक सर्वसम वृत्तरे जे ज्या मानकर दैर्घ्य समान सेमानकु सर्वसम ज्या बोली कहाजिवो गोटे वृत्तरे होई पारे नतुबा एकाधिक सर्वसम वृत्तरे मध्य आमे देखै देई परिबा कोन सर्वसम ज्या हला तो एबे सब जिनिस डिस्कशन कला पर पिले आमे उपपाद्य 7 को डिस्कस करबा एवं उपपाद्य 7 का ऊपर आधारित देखो ज्या संबंध केतक उपपाद्य बोली कहिछि उपपाद्य माने गोटे नियम आमे प्रथमे देखिबा एटा एमती तो से जिनिसटा को आमे कोन करबा प्रमाण करबा सेटा होछि पिले उपपाद्य ठीक अछि तो उपपाद्य 7 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहि परिनी मु किंतु उपपाद्य 7 बुझिले ही आमे आगु को जाई कोन करिया इंपोर्टेंट मध्य किसी कही हेनी परीक्षा बड़ परीक्षा पचारि पार किंतु उपपाद्य 7 बुझिले ही उपपाद्य गुड़िक बुझिले ही आम भीतर प्रॉब्लम करें अनुशीलन ठीक अच्छे और परीक्षा भल मार्क आसो कि उपपाद्य 7 को अति सहजरे और सुंदर भाव में बुझा पिले ठीक अच्छे मुझे सजे दूसरी खाताटा देख पिले
ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ପଢ଼ିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥନଟିକୁ ଲେଖିଦେବା ହେଲା, ଦେନ୍ ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସାମାନ୍ୟ କଥନ କ'ଣ କହିଲା, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତ ସେ କହିଲା ବୃତ୍ତର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ରଖିଦେଉଛି, ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପପାଦ୍ୟ 7 ପିଲେ, ଉପପାଦ୍ୟ 7। ସାମାନ୍ୟ କଥନ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ତା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଦେଖ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଦେବି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବୃତ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଜେନେରାଲି ଅ ନେଇଯାଉଛେ, ଅ ନେଇଗଲେ ସେ କହିଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା। ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଜ୍ୟାଟି ବ୍ୟାସ ହେଇ ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟାଟେ ନେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜ୍ୟାର ନାଁ ନେବା ନା, ତ ନାଁ ଦେଇଦେବା। ତ ଏ ବି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେଲି। ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, କିଏ କୋଉଠୁ ନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ସେ କହିଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ। ତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୟାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ବି ହେଲା। ତ ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, ତ ଲମ୍ବ ହେଲା ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତ ଲମ୍ବ କହିଛି ମିନ୍ସ ଦତ୍ତରେ ସେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏ ବିଟା ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ୟା ଉପରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ଲମ୍ବ ହେଉଛି ହେଲା, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିକି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏତିକି ସେ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ତ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏ ବି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲମ୍ବ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଏବଂ ଏତିକି ହେଲେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଜ୍ୟାଟା ତାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ନାଁଟେ ଦେଇଦେବା, ଧରିନିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ନାଁଟେ ଦେଇଦେଲି ଡି ଦେଇଦେଲି ହେଲା, ତ ମୁଁ ବହି ଦେଇଛି। ତ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ଏ ଡି ଯେତେ ଡି ବି ତା ସହିତ ସମାନ ହେବ ହେଲା ନା ନାଇଁ, ଏତିକି ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ବି। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଦତ୍ତ ଲେଖିବି, ତ ଦତ୍ତ କ'ଣ କହିଛି ସିଏ ଦେଖ ନା, ସେ ଦତ୍ତ କହିଛି ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ, ଯଦି ଏ ବୃତ୍ତଟାକୁ ମୁଁ ଏସ୍ କହିବି, ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଏ ବି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା, ଏ ବିଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା। ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏ ବି ଏକ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟା କୋଉଠି ନା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେ କହିଛି ନା କ'ଣ ଏ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ହେଲା କିଏ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହେଲା, ଏ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହେଲା ଏକ ଏଇ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛି, ଲମ୍ବ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଏ ବି ପ୍ରତି କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ଲମ୍ବ ହୁଏ। କିଏ କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ ନା ଓ ଡି ଲମ୍ବ ହୁଏ ଏ ବି ପ୍ରତି। ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରି ନା ଓ ଡି ଲମ୍ବ ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇପାରି। ତ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ବା ସାର୍ ବୁଝିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦତ୍ତ ପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପିଲେ ଯିବା। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି ସିଏ ନା ଆମକୁ ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ବି କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ ଭଲ। ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଡି ବି, ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଅଙ୍କନ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି ପିଲେ ନା ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି କୁ ଅଙ୍କନ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ମିଳିବ ଓ ଡି ଏ ଓ ଡି ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବସମ ଦେଖାଇବା ହେଲା, ସର୍ବସମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅନୁରୂପ ବାହୁ
गोटे जोड़ा कौन करार अच्छी सामान देखेबार अच्छी एवं कौन दुईटा सामान देखेबार अच्छी अनुरूप कौन दुईटा ताहले हो पार नचेत दुईटा बाहु है दुईटा त्रिभुजर दुईटा बाहु है गोटे कौन देखा ना जदि तीन जाक बाहु ये तीन जाक बाहु सहित मत सामान देखले हो ठीक अच्छे तो आम कौन करवा ना अंकन करवा ओ ए ओ बी अंकन कले दुईटा आम त्रिभुज सृष्टि हम तो मुझे अंकन लिखी है कहीं ए दुईटा त्रिभुज को जब आम सर्वसम करदे ताहले आम कहीपर ए डी इज इक्वल टू डीबी तेणुक आम ये अंकन कर दुईटा त्रिभुज सृष्टि करने ओ ए ओ बी मु अंकन कली तो मुझे लिखी ओ ए ओ बी अंकन करा जाऊ अंकन पर पिले पढ़ा प्रमाण करवा वर्तमान बुझीगला देख प्रमाण केमती करवा मु कही जे दुईटा त्रिभुज जो सर्वसम करदे देन एडी इज इक्वल टू डीबी देखई पारिया तेणुक मुझे लिखी त्रिभुज ओ है ए डी ओ त्रिभुज कौन कली ओ बी डी मध्य मु देखेबी ठीक अच्छे तो सर्वसम देखापी जेकोसी आम कौन करवा ना तीनो जिनस देखेदेले हो एटलिस्ट पिले गोटे कौन हो जदि मुझे कहीदे दुईटा त्रिभुज को सर्वसम आम से देखे पारिया दुईटा त्रिभुजर एटलिस्ट गोटे जोड़ी कौन हो पड़ो ना बाहु हो पड़ो है मुझे भूल कहली बाहु हो पड़ो आउ दुईटा कौन हेल्ले चलीज दुईटा बाहु जोड़ा ठीक है माने सामान हेल्ले भी चलो गोटे कौन हेल्ले चलो तीनटा जाक बाहु जदि आम अनुरूप बाहु सामान देखे पारिया है मुझे टिके बुझापी कहीदे है जी जान न सर्वसम मान कौन धरन्य ए बी सी एटा हूँ डी ई एफ तो सर्वसम अर्थ हूँ बी सी को मु ई एफ इक्वल देखार अच्छी एवं मुझे गोटे कौन ये गोटे कौन ये गोटे कौन ये गोटे कौन मत सामान देखेदेवी ये कौन सहित सामान ये कौन सहित सामान मत देखेदेले हो पार बुझीपार ना तो एटलिस्ट गोटे आमको बाहु इक्वल देखार अच्छी दुईटा त्रिभुज मध्य सर्वसम देखा जदि ठीक अच्छे मत कह जदि दुईटा बाहु सर्व माने सामान हेल्ले चलो किसी असुविधा नहीं तीन टा हेल्ले भी आउरी चलो है तो ये बर्तमान देख ओ डी ए सॉरी ओ ए डी त्रिभुज ओ बी डी त्रिभुज सर्वसम आम देखेबाई मत कौन दरकार तीन टा जिनस दरकार फास्ट कथा हूँ आम बाहु गोटे ये पाइपर ना ना केमी ना ओ ए जिते ओ बी से कौन पाई ना वृत्तर एटा केन्द्र ना नहीं वृत्तर केन्द्र रु एटा कौन पलटि जाइए ना व्यासार्ध हो जाइए व्यासार्ध हो जाइए तो व्यासार्ध दुईटा परस्पर सामान हे निहाती भाव में तेणुक मुझे लिखिपारि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दुईटा त्रिभुज मध्य गोटे जिनस सामान हो गला है सैड्रे आम लिखिपर ना कौन एका वृत्त देख पे टे वीडियो प्रोब्लेम होता तो आम ये कौन करें ना ओ ए डी ओ बी डी त्रिभुज को दुईटा त्रिभुज को सर्वसम देखापी एटलिस्ट तीन टा जिनस इक्वल देखते से एटलिस्ट निहाती भाव में कौन ना गोटे जोड़ा तो निहाती भाव में बाहु हो पड़ो है तो ये आम प्रथम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाइए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है एक वृत्तर व्यासार्ध निहाती भाव में सामान हे एवं सेकेंड आसला ओ डी ए ओ डी बी 90-90 हम है सम कौन हम ये ना दत्तर देन आउ गोटे कौन सामान हो पार ना दुईटा त्रिभुजर तुम देखिपो ओ डीटा हूँ साधारण माने यही त्रिभुजर बाहु भी यही त्रिभुजर बाहु भी ओ डी हूँ तेणुक सामान हो गला तो ओ डी मु लिखिपारि ना साधारण बाहु लिखिपारि कौन लिखिपारि ना साधारण बाहु बुझीपार पिले अच्छा तो वर्तमान मत कह दुईटा त्रिभुज आमर भी सर्वसम हो जाइए कारण तीन जिन आम सामान देखे एटलिस्ट गोटे बाहु सामान देखा कथा ये दुईटा आमर अलरेडी हो गलानी है तेणुक मुझे कौन करी ना त्रिभुज ओ ए डी सर्वसम त्रिभुज ओ बी डी करी तो जिते बड़े त्रिभुज दुईटा सर्वसम हो गले मु वर्तमान कहीपरि ए बाहु जिते ए बाहु से ए बाहु इज इक्वल टू ए बाहु मुझे अर्थात ए डी इज इक्वल टू कौन डीबी बाहु बोली मुझे तो यहाँ आमर प्रूव हो गला पिले है से जहाँ चाहूला तार प्रूव आम कर सारे तो कौ भाव में कले यहाँ हूँ आम उपवाद्य 7 पिले परीक्षा डायरेक्ट तुम पचार है तो सामान्य कथन को बुझिकी आम करवा तेणुक वृत्तर केन्द्र रु यार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्विखंडक करे है तो बुझीपार वृत्तर केन्द्र रु
ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ସେ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଉପପାଦ୍ୟ 7 ପିଲେ। ଏବଂ ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ଓଲଟାଟା ପଡ଼ିବା ହେଲା। ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କଥନର ଓଲଟା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ, ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ବିପରୀତ କଥନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିପରୀତ କଥନ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରେନି ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ସେ କ'ଣ କହିଛି, କୌଣସି ଏବେ ଓଲଟାଟା କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ବୋଲି କହିଲା। ତ ଲମ୍ବ ବଦଳରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଥିବ ନା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ବୋଲି କହିଥିବ ହେଲା। ନା ବୃତ୍ତର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାକୁ ସିଏ ଆସିକି କ'ଣ କରେ ନା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ AD = DB ଦେଇଥିବ ବୁଝିଲା ଦତ୍ତରେ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କହିବ ନା କ'ଣ, ସେ ଲମ୍ବ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ୟାକୁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲମ୍ବ ହୁଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି ରେଖାଖଣ୍ଡଟା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଓଲଟା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ବିପରୀତ କଥନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଉପପାଦ୍ୟ 7ର ବିପରୀତ କଥନ କ'ଣ କହିଛି ନା କୌଣସି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ ହେଲା, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ ଜ୍ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଉକ୍ତ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ ହେଲା ନା ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଲମ୍ବ ହେଲେ ଜ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ। ଏବେ ସେ କହୁଛି ଜ୍ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି, ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ସେଇ ଜ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ଏବେ ନା ଲମ୍ବ ହବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କର ବୋଲି କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପିଲେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ଦେଖ ବୃତ୍ତ ନେଲେ ସେମ୍ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସର୍ବସମ କରିବାର ଅଛି। ସର୍ବସମ କଲେ এইটা 90 ডিগ্রি এইটা 90 ডিগ্রি দেখিদেলে আমার প্রমাণিত হয়ে যাব বা যেকୌଣସି ଗୋଟେ 90 ডিগ্রি দেখিলে হয়ে যাব। আচ্ছা মতে গোটে কথা কো এইটাকু 90 ডিগ্রি দেখা হলে মতে এটা কইলে দেখি এ বি লাইনটা আচ্ছা এ দুইটা প্রথম কথা হচ্ছে আমি সর্বসম করাই দেবা ইজিলি কাহিঁকি এ দুইটা এমতি অঙ্কন করিকি সর্বসম করাইব না এ বি যেতে হব দেখো এ ও যেতে হব ও বি সেতে হব আউ কোন হব না সে কইছি এ ডি যেতে হব ডিবি সেতে হব এইটা বি দত্তর দেইছি তো আমার দুইটা পড়ে আসলা আউ গোটে কোন হব না ওডিটা হব সাধারণ বাহু তো এটি তিনটি জায়গা বাহুরে আমার সমান হয়ে গলা না নাই তো এটি আমার করছি ও এ ইজ ইকুয়াল টু অবি ও এ ইজ ইকুয়াল টু অবি দেন এডি ইজ ইকুয়াল টু ডিবি এডি ইজ ইকুয়াল টু ডিবি হলা দেন ওডিটা আমার সাধারণ বাহু দেইছি ওডিটা আমার সাধারণ বাহু দেইছি তো এটি আমার দুইটা ত্রিভুজ কোন হইলা সর্বসম হয়ে গলা যদি দুইটা ত্রিভুজ পিলে সর্বসম হয়ে গলে তাহলে এই কোণ অনুরূপ কোণ গুড়াক পরস্পর সমান হবে মানে এই কোণ সমান হব এই কোণ সহিত এই কোণ সমান হব এই কোণ সহিত এবং এই কোণ সমান হব এই কোণ সহিত বুঝিপারল তো এই দুইটা কোণ যদি সমান হয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ মতো কহিল দেখি এই পুরা লাইনটা গোটে সরল রেখা বা আমি কহবার রেখাখণ্ড উপরে অবস্থিত হ্যাঁ এই পুরা কোণটা যদি তুমি কহব এই দুইটা কোণ মিশিলে টোটাল কেতে হব না তুমি কহব 180 ডিগ্রি কাই গোটে লাইন না লাইন উপরে যদি আমি কহবা এই ডিগ্রিটা এই সমস্ত এই লাইনটা হচ্ছে কেতে এইটা এমনি মনে করো গোটে কোণ অছি দুইটা কোণ মিশিলে কেতে তুমি কহব কেতে না 180 কহব নিহাতি ভাবে এটা গোটে লাইনটা বুঝিলা তেণুকরি এই লাইন উপরে এই দুইটা কোণ আমার অছি হ্যাঁ এই কোণটা আর এই কোণটা তো এই দুইটা যা কোণ পরস্পর পুনি সমান কাহিঁকি না আমি এবে দুইটা ত্রিভুজকে কোণ দেখাইলে সর্বসম দেখাইছেন তেণুকরি এই কোণ দুইটা সমান হল উপরকু প্লস এ দুইটা কোণ মিশিলে কেতে না 180 ডিগ্রি হব কাহিঁকি গোটে লাইন উপরে অছি হ্যাঁ সন্নিহিত পরিপূরক বলে এটা কুমার এ দুইটা কোণ সন্নিহিত পরিপূরক তেণুকরি এ কোণটা হচ্ছে দেখ এডিও হ্যাঁ ওডিবি বা বিডিও হ্যাঁ ঠিক আছে এ দুইটা কোণ মিশিলে 180 ডিগ্রি সন্নিহিত পরিপূরক নিহতি ভাবে হবে গোটে লাইন উপরে অনেক তেণুকরি মু কণ করি সর্বসম কলা পরে মু দুইটা কোণ দুইটা সর্বসম দেখাইছি বা সমান দেখাইছি তেণুকরি এডিও আর বিডিও পরস্পর সমান হবে পরস্পর সমান হওয়া হেতু মু এডিও পকাইলি বা বিডিও ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি পকাই পারি কাহিঁকি দুইটা মিশিলে হচ্ছে 180 ডিগ্রি তো প্রত্যেক পরস্পর সমান সমান হলে তাহলে নিহতি ভাবে প্রত্যেক ভাগ বান্টিকি 180 কু নেবে অর্থাৎ জনে লেখে কেতে হবে না 90 ডিগ্রি হবে অর্থাৎ এটা 90 ডিগ্রি এটা 90 ডিগ্রি তো সে যাহা প্রুফ করিয়া কইছে হয়ে গলা না নাই সে কোন প্রুফ করিয়া কইছিলা উল্টাটা গোটে বৃত্তর ব্যাস ভিন্ন এক যার মধ্যবিন্দু এটি মধ্যবিন্দু হচ্ছে দেন কেন্দ্রক যোগ করুଥିବା রেখাখণ্ড আছে কেন্দ্রক যোগ করুଥିବା রেখাখণ্ড যা প্রতি লম্ব অটে যা প্রতি কোণ হুয়ে লম্ব অটে বুঝিলা।
तो ये आम 90 डिग्री प्रूफ करदे पारे। तो ये किए बुझीपारानी उपपाद्य 7 विपरीत कथन कौन निहाती भाव में कमेंट बॉक्स में लिखे। तो उपपाद्य 7 मुझे अति सहजरे बुझे। तो नेक्स्ट आम जा पे आउ कौन कनसेप्ट देती विषय बुझा बुझिपार से कौन कही देख अनुसिद्धांत 1 कौन कही देख गोटे वृत्तर केन्द्र एहार जेकोसी जार समद्विखंडक लंब उपर अवस्थित कौन कहले सी पिले देख खाता बाहर कर दूची है देख से कहला गोटे वृत्तर केन्द्र गोटे वृत्तर केन्द्र है एहार जेकोसी जार समद्विखंडक लंब उपर अवस्थित। हाँ सत कथा एहार जार समद्विखंडक लंब उपर अवस्थित है ना जार समद्विखंडक लंब उपर अवस्थित कारण जेकोसी जार मध्यबिंदु दे जेकोसी जा ये मुझे जा कली यार मध्यबिंदु देकिरी कौन हुए केवल गोटे मात्र लंब अंकित हो पार गोटे मात्र ही लंब अंकित हो पार बुझेगा ना नहीं आउ हो पार ना एमती कले से लंब हेनी बुझेगा ना केन्द्र को देकरी है निहाती भाव में गोटे ही आसीपर लंब होगी बुझेगा केन्द्र रू जो रेखाखंडटा आसे आमर जेकोसी जार मध्यबिंदु को जो सी टच करुच्ची ताहले सी 90 डिग्री करिबो एवं एई भलिया केतोटी आमर आसीबो रेखाखंड बोली सी कहूँ ना केवल गोटे ही हो पार बुझीगला से पर्टिकुलर जा एट मनकर मु आउ गोटे पे जाटे नेली एटा मो केन्द्र सी जाइए तो जार मध्यबिंदु को जदि जाइए सी टच करुच्ची नाड़ा मन डी हो सी होगा सी बी सी रेटा गोटे जा तार मिडिल पॉइंट को जदि ए बिंदु जाकि टच करते यहाँ निहाती भाव में 90 डिग्री हम बुझीपार ना नहीं सी कहूँ एमती लाइन आमर केतोटी पर्टिकुलर गोटे जापाई ना गोटे ही रे कही देख ना गोटे वृत्तर केन्द्र यार जेकोसी जार समद्विखंड लंब उपर अवस्थित कारण जेकोसी जार मध्यबिंदु ठारे केवल गोटे मात्र लंब अंकित हो पार बुझीपार पिले यहाँ थिला आमर अनुसिद्धांत 1 देन अनुसिद्धांत 2 कौन कहूँ देखा गोटे गोटे पिले मुझे कही जाऊँगी है अनुसिद्धांत एटा 1 थिला देन 2 जीवा अनुसिद्धांत देख से कौन कही गोटे वृत्तर दुईटी असमांतर जार समद्विखंडक लंबद्वय वृत्तर केन्द्र में मिलित हुअति गोटे वृत्तर दुईटी असमांतर जिया है मु गोटे कौन कली गोटे वृत्तर असमांतर जिया मीनस ये गोटे गोटे जियाटी पड़ेगा ये गोटे जिया तो एम समांतर हेले कि पिले ना कहीं ना या जदि बढ़ेबा या जदि एमती बढ़े पारिबा देन एमाने जाइए टच करिगले तो एमाने कौन समांतर हेले कि समान दूरतार अच्छी कि ना तो एमाने असमांतर जिया हेले से कहूँ गोटे वृत्त दुईटी असमांतर जियार समद्विखंडक लंबद्वय माने एमती यार समद्विखंडक लंबद्वय यार समद्विखंडक लंबद्वय यहाँ 90 डिग्री हम यहाँ 90 डिग्री हम है यहाँ आसिकी केन्द्र रू यहाँ आसिक रेखाखंड या समद्विखंड करुच्ची प्लस लंब होची प्रति ये मध्य सेमती है लंब होची प्लस या समद्विखंड करुच्ची से कौन कहला समद्विखंड लंबद्वय वृत्तर केन्द्र में मिलित हुअन्ति है सॉरी वृत्तर केन्द्र में मिलित हुअन्ति तो यहाँ वृत्तर केन्द्र में मिलित हुअन्ति होउचंती ना नहीं निहाती भाव होउचंती तो आउ थे कहीदे गोटे वृत्तर दुईटी असमांतर जिया असमांतर यहाँ गोटे वृत्तर दुईटी असमांतर जिया समद्विखंडक लंबद्वय देख ये समद्विखंड करुच्ची ये लंबटा लंब होउची निहाती भाव समद्विखंड कला मीन्स है से केन्द्र देकी ही आसीबो एवं ये मध्य समद्विखंड करुच्चे लंब हो तो सी केन्द्र ही आसो ए आम कनसेप्ट पढ़ले तो एमानकर मिलन स्थल कौटी हम निहाती भाव में केन्द्र में ही हम दुईटा जगार असमांतर ज हुंतु पछे है से कौन समद्विखंड लंबद्वय वृत्तर से माने मिलन स्थल वृत्तर केन्द्र हम बुझीपार पिले यहाँ हूँ आमर अनुसिद्धांत 2 देन आमे जीवा वर्तमान देख पिले देन जीवा अनुसिद्धांत 2 बेटी 2टा गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जिया समद्विखंडक लंबद्वय वृत्तर केन्द्र दे जाइथिबा एक सरल रेखार अवस्थित से कहूँ कहीं से कहला गोटे वृत्तर दुईटी समांतर जिया मु कहली एटा गोटे वृत्त है तार दुईटी समांतर जिया एमती समांतर जिया आम कर दुईटी समांतर जिया समद्विखंडक लंबद्वय निहाती भाव केन्द्र देकी आसबे ना नहीं समद्विखंडक लंबद्वय केन्द्र देकी गले ये एमती जीव यहाँ निहाती भाव में 90 डिग्री हम यहाँ निहाती भाव में
90 डिग्री हम समद्विखंड जहाँ कहले है एवं समद्विखंड लंबद्वय हेले तो वर्तमान से कौन कौच लंबद्वय वृत्तर केन्द्र दे जाइथिबा वृत्तर केन्द्र दे जाइथिबा एक सरल रेखा रे अवस्थित हेबे यह निहाती भाव गोटे सरल रेखा पालटि जीव पिले निहाती भाव पालटि जीव है ना नहीं तमे कहब से पचार कहीं से जब पचार क्वेश्चन कहीं एडो केमी बुझा पिले ये कौन पाई सरल रेखा हम अच्छा सरल रेखा हम मत गोटे कथा कहल पिले ना ये लाइनटा सरल रेखा हाँपाई मुझे कौन करी ना एटा एटा आमर समांतर कही ना नहीं तो मुझे आउ गोटे समांतर नेबी एटा व्यास ये केन्द्र देकर गोटे नेबी एमती जमीती कि एम सहित ये कौन हम समांतर हो माने 3टा लाइन समांतर हो गला मु प्रूफ करने चाहूँगी जे कौन पाई एटा सरल रेखा है बुझेगा तो मुझे कौन कली ना गोटे सरल रेखाटे ड्र करदेली ठीक अच्छे बा मुझे गोटे लाइन ड्र कली जहाँकि व्यास हो गला केन्द्र दे कली एमती कली ना एटा 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 कौन हे समांतर हे कहीं गोटे सहित समांतर करदे ऑटोमेटिक 3टा समांतर हो कारण एटा एटा समांतर कही सी है तो मु वर्तमान अंकन कली एटा सहित एटा समांतर बोली कहली अर्थात एटा 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 3टा समांतर हो गला अच्छा समांतर हेले मत गोटे कथा कह पिले एटा 90 डिग्री हेले एटा भी केते डिग्री हम पिले 90 डिग्री हम कहीं एटा दुटा जदि समांतर अच्छी है एटा मु L1 नहीं गली एटा L2 नहीं गली एटा L1 नहीं ना दे दियो एटा AB एटा CD है एटा नहीं गली DF मत कह 3टा जदि समांतर अटंती ए बी समांतर DE हो गला तुम नवम श्रेणी पे पढ़ीच दीटा जदि समांतर हो गला एवं एटा तार छेदक है तो ए दीटा कौन कौन हे परस्पर मुझे समांतर हो गले मीनस ए दीटा जब मिसिले केते हम ना 180 डिग्री हम है एटा आम कौन कहीपर क्रमिक कौन केते हम समकोण हम है आम कहीपर केते हम एटा 90 डिग्री एटा 90 डिग्री हम 90 डिग्री हेले है এইটা আমার অলরেডি কইছি কেতে 90 ডিগ্রি হবো তো এইটা তাহলে অটোমেটিক্যালি 90 ডিগ্রি হবো কারণ দুইটা যা মিশিলে 180 ডিগ্রি হবো তো এটা অটোমেটিক্যালি 90 ডিগ্রি হয়ে গলা ঠিক সেইপরি এপটে 90 ডিগ্রি থিলা এইটা 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 আর এই লাইনটা আমার কোন আছে এই ব্যাস এই যেটা আমার কোন অছন্তি সমান্তর অটন্তি সমান্তর হলে এক পার্শ্বস্থ হলা এই কোণ গুড়াক কোন হবে না 180 ডিগ্রি হবে দুইটা যা মিশাইলে পরস্পর পরিপূরক হবে তো এটা 90 ডিগ্রি হলে এটা নিহান্তি ভাবে পরিপূরক পাই এটা কত ডিগ্রি হবে 90 ডিগ্রি হবে তো এটা 90 ডিগ্রি এটা 90 ডিগ্রি হয়ে গলা এবং এটা গোটে কোন পিলে না এটা গোটে 90 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি হইলা তার তো 180 ডিগ্রি অর্থাৎ আমি কই পারে এই লাইনটা হচ্ছে আমার কোন পিলে না গোটে সরল রেখা बुझीगला कारण सरल रेखा बा आम कहीपर एमती लाइन हेले ही आमर ये जहाँ कौन दीटा आसूसी जदि न 180 हेले ही एटा गोटे आम लाइन बा आम सरल रेखा हो पार तेणुक से प्रूफटा आम एमती कहीपर बुझीपार ना यहाँ हूँ आम अनुसिद्धांत 2 BT2टा बुझीपारे कनसेप्ट क्लीयर पिले अच्छा तो बर्तमान एबे जीवा देख नेक्स्ट कनसेप्ट कौन देछि देखिबा देख पिले नेक्स्ट गोटे प्रमेय देछि सेनो डी बुझिबा प्रमेय 2.2 कौन कहला एक सरल रेखा रे अवस्थित नथिबा जेकोसी 3टी बिंदु मध्य देई गोटिए एवं केवल गोटिए वृत्त अंकन करा जाय पारिबो हैला 3टी बिंदु जोटा कि सरल रेखा रे नथिबो देख सरल रेखा रे अछंती कि 3टी बिंदु नांती आ नाम मु देई देबी ए एटा मु देई देली बी एटा देई देली सी तो ये 3टी बिंदु देकी मु केतोटी आमे वृत्त अंकन कर दे परिया केवल एमती गोटे ही वृत्त अंकन हो पारिबो हैला तो आउ अलगा किछि हे पारिबो नाही अलगा माने गोटे ही वृत्त अंकन कर दे पारिबो तो एटा हमर होची गोटे प्रमेय एटा मन रखिबार अछि तेडो इंग्लिश रे मते लिखा अछि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल केवल गोटे ही सर्किल हे पारियो कोठी ना दैट जोठी की पासेस जहा की दैट पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैला नॉन कॉलिनियर पॉइंट रे हैला देकी आमे केवल गोटे ही सर्किल ड्रॉ कर दे परिया बुझी पारछो पिले एटा होचे हमर कांसेप्ट बुझी पारलो देन आउ गोटे कोन कहिछि देखो पिले आउ गोटे संज्ञाटे देछि मने रखिबा कोन संज्ञाटे देखो एटा मु एटे देखै परथु हैला संज्ञा गोटे कहिछि गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु त्रय हैला गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु त्रय देई बुझी पारछ शीर्ष बिंदु त्रय देई अंकित वृत्त को उक्त त्रिभुजर परिवृत्त ओ
एहार केन्द्र बिंदु को उक्त त्रिभुजर परिकेन्द्र बोली कुहाजिब। गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु दे अंकित वृत्त एबे मु कहली ना गोटे त्रिभुजर एबे तीनोटी आमे कोन कहले ना सरल रेखा रे नथिबा बिंदु को नेइकिरी मु कोन करली ना गोटे वृत्त अंकन करि परिया बोली कहि पारली। ठीक अछि तो मु जदि एठी कहबी जे एटा को आमे एमती जोड़ी देले हमर कोन हबो कहलो एमती गोटे त्रिभुज हो गला। एबे मु कहि पारि त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मानन को नै कि हमर गोटे वृत्त अंकन हेछि। से कोन कहै देखो गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु त्रय देई अंकित वृत्त को एबे अंकित वृत्त को त्रिभुजर परिवृत्त कुहाबो। तो एटा होछि त्रिभुजर परिवृत्त हला से तार चतुर्पार्श्व रे तार शीर्ष बिंदु मानन को नै कि त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मानन को नै कि वृत्त तयारी हबा हेतु ए त्रिभुज एई वृत्त को त्रिभुजर परिवृत्त बोली कुहाबो। त्रिभुजर परिवृत्त हैला देन एहार केंद्र बिंदु को उक्त त्रिभुजर परिकेंद्र कुहाबो। एहार केंद्र बिंदु मीन्स हैला एहार गोटे केंद्र बिंदु आसीबो अर्थात मु कहबी से परि जो त्रिभुजर परिवृत्त आसिला यार निहाती भाव रे वृत्तर केंद्र आसीबो ना नै से वृत्तर केंद्र को कोन कुहाबो परिकेंद्र कुहाबो। कोन कुहाबो ना परिकेंद्र कहार ना त्रिभुजर परिकेंद्र कुहाबो परिकेंद्र बोली कुहाबो। ठीक अछि एटा को आमे केमिति बाहर कर दे पारिया मु कहि दोचे ना एठी आमे कोन करिवा समद्धि खंड करबो एठी। ठीक अछि समद्धि खंड करबो ठीक से एट मध्ये एमती समद्धि खंड करबो एटी मध्ये एमती समद्धि खंड करले एमाने कोन करिए गोटे बिंदु रे ही टच करिए हैला बुझि पारछ ना। कणर समद्धि खंड करियो पिले कले एटी माने कोन करिए तीनटी जाक कणर समद्धि खंड कले गोटे बिंदु रे टच करिए सेटा होछि त्रिभुजर परिकेंद्र बुझिला। एवं त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मान को नै जे वृत्त अंकन करा हेछि सेटा कहउछि त्रिभुजर कोन ना परिवृत्त बुझि पारला। एवं परिकेंद्र कहा को आजिबो बुझि पारला ए सब जिंस परिकेंद्र कुहाबो बुझिला त्रिभुजर परिकेंद्र बोली कुहाउछि। देन ए कांसेप्ट बुझि पारला एटा थिला हमर संज्ञा गोटे देइथिला आमे बुझि पारले बुझि पारछ। अच्छा देन एइडी गोटे कांसेप्ट आउट देइछि देखो पिले लिखिछि कोन देखि पारछ वृत्तांत लिखित इनस्क्राइब्ड इन ए सर्किल माने सर्किल भितरे एवं वृत्तांत लिखित चतुर्भुज बहुभुज मते कहि पारिया जेमति एटा वृत्त आ भितरे जदि आमे गोटे चतुर्भुज एमति करि पारुचे हैला देन ए चतुर्भुजटा होछि वृत्तांत लिखित चतुर्भुज पिले कांसेप्ट क्लियर पिले। आमे तो करि पारिया ना जे कोनसे गोटे एमति वृत्त नै कि आमे जदि अलगा पृथक चारोटी बिंदु आमे एमति नबा को एमति जदि जॉइंट कर दबा बा जोड़ी दबा ताहाले सेठी गोटे वृत्तांत लिखित हमर चतुर्भुज तयारी हेई पारुछि बुझि पारलो। अच्छा तो एटा हमर हे गला देन आमे कांसेप्ट पिले जिबा हैला आउ गोटे कोन देखो अनुसिद्धांत देइछि याकु मध्ये बुझि दबा। अनुसिद्धांत कोन कहला दुईटी वृत्त परस्पर को दुईटी रु अधिक बिंदु रे छेद करन्ते नाही। दुईटी वृत्त मुनेली हैला एमाने परस्पर को दीटा बिंदु रे ही छेद करिवे ताठो अधिक बिंदु रे छेद करिबन एटा कॉमन सेंस एटा समस्त जानिछो हैला। देन गोटिए अच्छा एबे वर्तमान एति सरला कांसेप्ट देन आमे जिबा उपपाद्य 8 उपपाद्य 8 टा बहुत इंपोर्टेंट पिले निहाती भाव बहुत बहुत इंपोर्टेंट तेणु करी जो माने भी उपपाद्य अन्वेषण रे अच्छ जे को उपाद्य पढ़िले परीक्षा रे पढ़िबो ताहाले उपपाद्य 8 टा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेणु करी उपपाद्य 8 को आमे अति सहज रे बुझिबा करिबा। ठीक अछि वर्तमान देखो मु उपपाद्य 8 लिखि कि उपपाद्य उपपाद्य 8 लिखिदेली तार सामान्य कथन मध्य मु लिखिदेबी तापर आमे करिबा। सामान्य कथन कोन कहछि गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू समुद्रवर्ती हेबे हैला। गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट हैला कौन कही समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने वृत्त ठारू समान दूरवर्ती हेबे समान दूरवर्ती हेबे
ବୁଝିପାରିଲ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଉପବାଦ୍ୟ 8 ୟାକୁ ଦେଖିକି ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା। ତ ମୁଁ ବହିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେପଟୁ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଉପବାଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଲେଖିଦେଲେ। ସାମାନ୍ୟ କଥନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଚିତ୍ର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟା ମାନେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ମୁଁ କଲି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଅ ନେଇଯିବି ପିଲେ। ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟା ମାନେ, ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଜ୍ୟା ନେବି ଯାହାର କି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ହେଲା ନା। ତ ଆମକୁ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ, ତ ଆମକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ। ତ ଏ ବି ମୁଁ ନେଲି, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବି ଜ୍ୟା ସି ଡି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର, ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ଦୁଇଟା ଜ୍ୟା ମାନେ ବୃତ୍ତଠାରୁ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ବୃତ୍ତଠାରୁ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ହେଲା। ତ ବୃତ୍ତଠାରୁ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ତ ମୁଁ ଏହାର ଆମେ ଦୂରତାଟା ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯିବି ଏମିତି ହେଲା। ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛେ ପିଲେ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାରୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା କହିଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏ ଜ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରି ନା ଆମ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ ତ ନାହିଁ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି ସିଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଙ୍କନ ବା ମୁଁ ଟାଣିପାରି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଟାଣିପାରି। ଏମିତି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟା। ତ ଜ୍ୟାକୁ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କେଉଁ ଦୂରତାଟା ନେବା, ଦୂରତା ମିନ୍ସ ଆମେ ତାକୁ ସମକୋଣ ହିଁ କହିବା ହେଲା। ସମକୋଣ ନେବା, ଏଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ଦୂରତା କହିଲା ମିନ୍ସ ଆମେ ସେ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲମ୍ବ ନେବା, ବୁଝିହେଲା, ବା ସମକୋଣ ତିଆରି କରିବା ବା ତା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦତ୍ତ। ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ବୃତ୍ତଠାରୁ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେବି ଇ ଦେଇଦେବି ପିଲେ, ଏଇଠି ନାଁ ଦେବି ଧରିନିଅ ମୁଁ ଏଫ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଓ ଇ ଯେତେ ହେବ ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା, ଦତ୍ତରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ ନା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ, ଏଇଟା ଯଦି ଏସ୍ ବୃତ୍ତ କହିବା, ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ପିଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଏ ବି ହେଲା ସର୍ବସମ ଆମେ କହିବା ସି ଡି ହେଲା। ଜ୍ୟା ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ଓ ଇ କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ, ଓ ଇ ଲମ୍ବ କାହା ପ୍ରତି ହେବ, ଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲା। ଦେନ୍ ସି ଡି କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ ନା ଓ ଏଫ୍ କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ ସେମିତି ହେଲା, ଓ ଏଫ୍ ହେବ ଆମର ସି ଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ। ତ ଏତିକି ଆମର ଦତ୍ତ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦତ୍ତ ପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା ସେ କହିଛି ଓ ଇ ଯେତେ ହେବ ଓ ଏଫ୍ ସେତେ ହେବ। ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ଓ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଫ୍। ତ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ସେ ସେଇଆ କହିଛି, ଜ୍ୟା ମାନେ ବୃତ୍ତଠାରୁ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ହେଲା। ତ ଏ ଜ୍ୟା ମାନେ ବୃତ୍ତଠାରୁ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଇ ଯେତେ ଓ ଏଫ୍ ସେତେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସରିଲା। ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ପୁଣି ଦୁଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଯେମିତି ଉପାଧ୍ୟାୟ 7ରେ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଠି ଓ ବି ଏଠି ଓ ସି ଅଙ୍କନ କଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଯଦି ସର୍ବସମ କରାଇ ପାରିବା ଦେନ୍ ଓ ଇ ଓ ଏଫ୍ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଅଙ୍କନ କରିବି। ଅଙ୍କନରେ କ'ଣ ଲେଖିବି ନା ଓ ବି ଓ ଓ ସି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଅଙ୍କନ ପରେ ଆମେ କରିବା ପ୍ରମାଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲ ପ୍ରମାଣରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସମାନ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ନେବା, ତାହେଲେ ଓ
ଇ ବି ଓ ଏଫ୍ ସି ମଧ୍ୟରେ ନେବା ତ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇ କ'ଣ ଆମର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲେ କେଉଁଟା ସମାନ ହେବ ନା ଏଇଟା ତ କ'ଣ ସମାନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ଓ ବି ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସି ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତ ଏଇଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଉ ଥାର୍ଡ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି ପିଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ କ'ଣ ସମାନ ହେବନି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ସେ ଦତ୍ତରେ କହିଛି ଏ ବି ଯେତେ ସି ଡି ସେତେ ହେବ ସର୍ବସମ କହିଛି ନା ଯା ଦୁଇଟା ତ ଏ ବି ଯେତେ ସି ଡି ସେତେ ହେଲେ ୟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବିଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏଫ୍ କରିପାରିବା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ସର୍ବସମ କରିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ କ'ଣ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲେ କେମିତି ସମାନ କରିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓ ଇ का प्रति लंब ए बी प्रति लंब जदि लंब होची निहाती भाव ताकू समद्विखंड करथबो काहाकू ना ए बी ज्या को हला ई बिंदुटा कोन करबो ना समान द्विखंड करियो अर्थात ए ई जेते ई बी सेते होबो ठीक सही परी ओ एफ सी डी प्रति जदि लंब होची देन आमे कहि पारे डी एफ जेते एफ सी सेते किंतु आगुर आमे जानिचे ए बी इज इक्वल टू सी डी से दत्तर देइछि सर्वसमज्या फलस्वरूप आमे कहि पारे ई बी इज इक्वल टू एफ सी तो प्रथमे ई बी इज इक्वल टू एफ सी देखेला परे ए दिरा त्रिभुज माने सर्वसम देखै पारिया सो दैट आमु कोन करियार अछि प्रथमे बेले ई बी इज इक्वल टू एफ सी देखाइबार अछि तो मु कोन करबी देखो ना ए बी इज इक्वल टू मु कोन लिखि पारि देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी एटा होछि हम दत्तर देइछि ठीक अछि ए बी इज इक्वल टू सी डी हला परे मु एमति लिखि पारि ए बी को भांगी की कोन लिखि पारि ना ए प्लस बी लिखि पारि इज इक्वल टू सी डी को भांगिले कोन हबो पिले देखो सी डी को भांगिले हमर हबो डी एफ प्लस एडी कोन हबो सी एफ बुझि पारछो वर्तमान ए इज इक्वल टू बी केतळ होउची को ना ए इज इक्वल टू बी एथि पई हबो ना से कहिछि ओ ई का प्रति लंब ए बी प्रति लंब हबो आमे किंतु आमे जानू एमते लिखि दबो किंतु आमे जानू कोन ओ ई का प्रति लंब हबो ए बी प्रति लंब हबो तेणु करी कोन हबो तेणु तेणु आमे एडी कोन लिखि परिया ना ए इज इक्वल टू बी हबो सही परी एटा इक्वेशन 1 नै जो एटा 2 नै जो हला सही परी ओएफ का प्रति लंब होची पिले ना सीडी प्रति लंब हबो हेले हम उपपाद्य 7 अनुसार पुणी थरे कोन हबो की समान हबो पिले ना डीएफ इज इक्वल टू सीएफ समान हबो हला एटा भी को अनुसार बेली जदि कहबो ताहले उपपाद्य 7 बेली लिखि दबो हला उपपाद्य 7 ये भी उपपाद्य 7 अनुसार होउची बुझि पालो तो एटा इक्वेशन 3 वर्तमान मते कहले इक्वेशन 1 2 3 रु कोन सिखिबा मु इक्वेशन 1 को मु लिखि दउची जनरली a इज इक्वल टू b ना नहीं तो हमको समान करिवार अछि b इज इक्वल टू cf तो b e मु हटेबे कि ना b को रखिबी तेन कर a इज इक्वल टू b देखो a इज इक्वल टू b अर्थात a e जगह रे मु कोन पकई पारी b e पकई पारी ना नहीं तेन कर हमको b दरकार मध्य इक्वल करिया पई cf सहित तेन कर मु b को हटेबी नै एठी किंतु a को एठी हटै देबी ता जगह रे कोन पकईबी b e पकईबी तो b e प्लस b e पकईबी हमें लिखि दबा समीकरण 1 2 और 3 रु पाइबा ठीक अछि कोन ना ए जगह रे मु कोन पकेबी बी पकेबी तो बी प्लस बी पकेबी एरो चेंज करबी नै हला इज इक्वल टू डीएफ हमु दरकार कि पहिले ना हमकु दरकार सीएफ तो डीएफ जगह रे मु कोन पकेबी डीएफ का सहित समान सीएफ सहित तो मु सीएफ पकेबी तो सीएफ हमु दरकार मु तो सीएफ प्लस डीएफ पर सीएफ को सीएफ ही रखिबी काना मु दरकार वर्तमान देखो बीई मिसिले कोन हबो 2BE इज इक्वल टू सीएफ मिसिले केत हबो 2CF कांसेप्ट क्लियर वर्तमान 2 टू कैंसिल हला वर्तमान मते मु लिखि दे पारी B इज इक्वल टू CF BE इज इक्वल टू CF बुझि पारलो पिले एबे मते कहिलो देखि तो हमर ए दीटा त्रिभुज को सर्वसम देखेबा पई हमर कोन पळे आसिला डाटा पळे आसिला मेन डाटाटा तो मु एबे वर्तमान लिखिबी त्रिभुज हला
ଓ ଇ ବି ଓ ଇ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ୍ ସି ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ମୁଁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପିଲେ 3ଟି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଓ କୋଣଟା ଦେଖ ଇ କୋଣଟା ଏଫ୍ କୋଣଟା ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସମକୋଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଓ ଇ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରି ଓ ଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ ଓ ଏଫ୍ ସି ହେଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମକୋଣ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବା ନା ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80 ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80 ହେଲା ସାଇଡ଼୍ ଲେଖିପାରିବ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଆମେ ଏବେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଯେ ବି ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏଫ୍। ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ବି ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏଫ୍, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ ଏଇଟା ହେଇଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 3ଟା ଜିନିଷ ଆମର ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେମ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିପାରି ଏଇଟା କେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ହେଲା କହିପାରିବ ସମକୋଣ ବାହୁ ହେଲା ବି ଇ ସି ଏଫ୍। ତ ଏଇଟା ଓ ବି ଓ ସି ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ନା ନାହିଁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ଏଇଟା ସମକୋଣ ଯେଥିଲା ତାର ସାମ୍ନାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ଅସି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ସମକୋଣ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବାହୁ ନର୍ମାଲ ବାହୁ, ଏଇଟା ସମକୋଣ, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଆମର କର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ହେଲା ବା ସମକୋଣ ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଓ ଇ ବି ଓ ଏଫ୍ ସି କ'ଣ ହେଲେ ନା ସର୍ବସମ ହେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିବି ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେଉଛି ଦେୟରଫର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଇ ବି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ୍ ସି କହିପାରି କେଉଁ ଆଧାରରେ ପିଲେ ନା ସମକୋଣ ହେଲା ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ସର୍ବସମ ହେଲେ। ଯଦି ସର୍ବସମ ଏ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରି ନା ଓ ଇ ଯେତେ ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତ ଦେୟରଫର୍ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିକି ଓ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଫ୍, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଦେୟରଫର୍ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ, ପ୍ରମାଣିତ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା, କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଉପବାଦ୍ୟ ପିଲେ 8, ଯାହା ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ବୁଝିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଉପବାଦ୍ୟ 8ର କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଗଠନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିପରୀତ ଗଠନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଆଉ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉପବାଦ୍ୟ 8କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ ସେ କହିଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗଠନ ପୁଣି ଦେଖିଦେବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ଜିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ସେମାନେ ବୃତ୍ତଠାରୁ ସମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ବୃତ୍ତଠାରୁ ସେମାନେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିବେ ହେଲା। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର 2ଟି ସର୍ବସମ ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଉପବାଦ୍ୟ 8, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥନ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଉପବାଦ୍ୟ 8ର ବିପରୀତ କଥନ ବି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥନ ଦେଇଛି, ଆମେ ଉପବାଦ୍ୟ 8କୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କଥନ ନା 2ଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଆ, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି 2ଟା ବୃତ୍ତ ଅଛି ସେମାନେ ସର୍ବସମ। ମୁଁ କହିଥିଲି 2ଟି ବୃତ୍ତ କେତେବେଳେ ସର୍ବସମ ହେବ ନା 2ଟି ଜାଗାର ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ସମାନ ହେବ ବା ବ୍ୟାସ ଯଦି ସମାନ ହେବ। ତ 2ଟା ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ବୋଲି ଭାବ। ତ ଏ 2ଟା ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା 2ଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଆ, ମାନେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଜିଆ ନେଲି ହେଲା, ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେ
एपटे मध्य मु गोटे ज्या नेली हैला ए दुईटा जाक ज्यार दैर्घ्य समान अर्थात से कहूँ जे दुईटी सर्वसम वृत्त रे हैला ज्या दुईटी कौन अच्छी ना समान दैर्घ्य विशिष्ट अर्थात से माने कौन हेले ज्या दुईटी सर्वसम हेले हैला हेले से ज्या माने निज निज केन्द्र ठारू समदूरवर्ती हेबे समदूरवर्ती अर्थात ना ये केन्द्र ठारू जेते दूरतार अवस्थान करिवो ये मध्य सेते दूरतार अवस्थान करिवो एटा गोटे कांसेप्ट बुझी पारलो ना कथन एटा हमर कोन कहला तो एटा जहा एटा ताहा हबो बुझी पारलो एतिक ही मन रख पिले हमर क्वेश्चन कला बेले निहाती भाव रे कांसेप्ट क्लियर हे परिवो तापर से कोन कहला देखो उपवाद्य 8 रो विपरीत कथन उपवाद्य 8 रो विपरीत कथन उपवाद्य 8 हमें जहा पढिथिला विपरीत कथन कोन होइছে देखो ना गोटिए वृत्त रे केन्द्र ठारू समदूरवर्ती ज्या मानकर दैर्घ्य समान जदि गोटे वृत्त मु नेइची हैला गोटे ज्या रे समदूरवर्ती ज्या समदूरवर्ती केन्द्र ठारू समदूरवर्ती ज्या दिटा मु नेले एटा जेते दूरता रे अछि हैला आउ गोटे मु ज्या नेली ये मते सेते दूरता रे अछि केन्द्र ठारू केन्द्र ओ बुझि पारलो ना ताहाले आमे कहि परिया ए ज्या परस्पर दैर्घ्य समान हबे एटा होछि उपवाद्य 8 रो विपरीत कथन ठीक अछि यार प्रमाण पिले बहुत सिंपल हैला तमे देखि पारथबो मु उपवाद्य 8 बुझेइछि से अनुसार ही हबो आमे निहाती भाव रे हैला तो आमे ए ई ओ त्रिभुज आउ सीएफओ को सर्वसम करैकी देखै परिबो ठीक अछि एवं अति सहज आर प्रमाण इम्पोर्टेंट होउछि उपवाद्य 8 पिले उपवाद्य 8 रो विपरीत कथन को मन रखिबो जहा कि हमर माने यूज हबो केवल कोथरे ना लॉन्ग क्वेश्चन करला बेले अनुशीलन करला बेले ठीक अछि आउ गोटे देखो से देछि दुईटी सर्वसम वृत्तर निज निज केन्द्र ठारू समदूरवर्ती ज्या मानक दैर्घ्य समान ठीक अछि तो एटा भी हबो दुईटी सर्वसम वृत्त एमती कहली है ना से माने कौन कहते ना गोटे ज्या अच्छी ये केन्द्र ठारू जेते दूरतार अवस्थान करुच्ची एपटे मध्य गोटे ज्या अच्छी ये मध्य केन्द्र ठारू सेतिकी ही दूरतार अवस्थान करुच्ची तार अर्थ आमे कहि परिबा एठी ना ज्या दुईटी सर्वसम बुझिला तो उपवाद्य 8 रो विपरीत कथन रो आमे अलगा अलगा वृत्त नै करी करिछे एटा बुझिला एटा गोटे वृत्त रे एटा अलगा अलगा वृत्त पाई सर्वसम वृत्त किंतु हेबे दुईटी जाको बुझि पारछन एटी पिले तो एटा हमर थिला गोटे अनुसिद्धांत देखो पिले देइछि सेरो टिके बुझि दबा कोन देइछि गोटे वृत्तर दुईटी ज्या मध्य रे केन्द्र ठारू दूरवर्ती ज्या मानक दैर्घ्य निकटर दैर्घ्य ठारू क्षुद्रतर हबो हैला निकट रे जे रहिछि देखो गोटे वृत्तर दुईटी ज्या मध्य रे दुईटा ज्या देइछि मन कर गोटे वृत्त देखो मु कहि दउछि एटा गोटे वृत्त दुईटी ज्या अछि एटी गोटे ज्या अछि आ गोटे एटी गोटे ज्या अछि तो केन्द्रटा एटी हमर ओ रहिला मते कहलो देखि पिले ए ज्या दुय भितर के बृहत्तर ज्याटे एटा निहाती भाबरे बृहत्तर हबो हैला या ठारू तो बृहत्तर ज्याटी केन्द्र ठारू से कोन हबो ना दूरताटा तार क्षुद्रतर हबो एवं जो ज्याटी क्षुद्रतर अछि हैला दैर्घ्य रे सेही ज्याटी केन्द्र ठारू तार दूरता कोन हबो ना बड़ हबो या तुलना रे बुझि पारछो एटा ही से कहिछि तो एटा निहाती भाबरे गोटे कॉमन सेंस आमे लगेले जानि पारिया जो ज्याटी बड़ हैला से केन्द्र ठारू कोन हबो दूरता रे छोट हबो बा अल्प दूर अल्प रे से कोन अवस्थान करिवो बा केन्द्र ठारू दूरता तार सान हबो एज कंपेयर टू जो ज्याटी दूर रे अछि बा छोट ज्याटी बुझिला ता तुलना रे बुझि पारलो ना नहीं तो एई दूरताटा बड़ हबो एई दूरताटा छोट हबो बुझि पारलो पिले एइटा से बुझिबा पई ट्राई करिछि एवं निहाती भाबरे तमे बुझि पारथिबो देन जिबा देख पिले एठी गोटे कहिछि अनुसिद्धांत 2 कोन कहिछि गोटिए वृत्तर दुईटी ज्या मध्यरु क्षुद्रतर ज्याटी केन्द्र ठारू अधिक दूरवर्ती हबो से कोन कहला ना गोटिए वृत्तर दुईटी ज्या मध्यरु क्षुद्रतर ज्याटी केन्द्र ठारू अधिक दूरवर्ती जहा कि मु एठी बुझेइ सारिछि बुझि पारला ना नहीं तो गोटे वृत्तर दुईटी ज्या मध्यरु क्षुद्रतर ज्याटी एटा क्षुद्रतर ज्याटी हैला केन्द्र ठारू कोन हला अधिक दूरवर्ती हैला तो एटा हमर 1 अनुसिद्धांत 1 2 मु अति सहजरे बुझि पारले बुझि पारलो एटा सरला हमर सरला पर जिबा में एपटे जिबा देखो पिले कोन कहिछि से इंपोर्टेंट जिंस गुडा मु कहि जाउथि पिले ज्या द्वारा केन्द्र रे उत्पन्न कोण केमिति जानिबा हैला तो एटा हमर होउछि ज्या द्वारा केन्द्र रे उत्पन्न कोण तो एटा को हमें केन्द्रस्थ कोण मध्य कहि थाउ बुझि पारलो
फॉर एग्जांपल केमिति ज्या द्वारा उत्पन्न कोण देख पिले एटा अछि मु गोटे ज्याटे नेले एमिति तो एटी केंद्र निहाती भाव हला अछि तो केंद्र को एवं ए ज्यार जो दुईटा हमर रहिला शीर्ष बिंदु ताकू आमे जोग कर दबा जोग गला पर केंद्र रे गोटे कोण तयारी हुए तो एइडा होची ज्या द्वारा उत्पन्न कोण एई कोण को आमे कोण कहउचे पिले ना केंद्रस्थ कोण बेली कहउचे कोण कहउचे केंद्रस्थ कोण तो ज्या डिटरमाइन करिवो जत्ते बड़ ज्या हबो कोणटा सेते बड़ देखो मु ज्याटा एठी नेली हला तो एठी जॉइन करले बा जॉइन करले संयोग करले कोन हबो कोणटा टिके बढ़िला ना नहीं तो ज्या ऊपर निर्भर करिवो हला तार केंद्रस्थ कोण ज्या को ज्यार शीर्ष बिंदु को नेकी जदि हमें कोण अंकन करबा केंद्रस्थ कोण निहाती भाबरे हला जत्ते छोटो ज्या हबो तार कोणटा सेते छोटो हबो केंद्रस्थ कोण कांसेप्ट क्लियर केंद्रस्थ कोण केवली भाबरे सृष्टि होची हमरो ज्या द्वारा ओके बिले एटा हमर सरला केंद्रस्थ कोणर डेफिनेशन मध्ये तमे लिखि देई पारियो पिले एवं जेमिति देखो संज्ञा से देइछि केंद्रस्थ कोणर डेफिनेशन गोटिए वृत्तर ए बी व्यास भिन्न एक ज्या ए बी व्यास भिन्न एक ज्या एवं ओ केंद्र बिंदु हेले ए ओ बी को ज्या देखो ए ओ बी को ज्या ए बी द्वारा केंद्र ठारे उत्पन्न कोण ए बी हला एडी हमर ए ओ बी गोटे कोण उत्पन्न हैला ए बी ज्या द्वारा हैला केंद्र रे कोण उत्पन्न हैला अथवा ए बी ज्या सह संपृक्त केंद्रस्थ कोण ए बी ज्या सहित जो केंद्रस्थ कोण संपृक्त अछि हैला संपृक्त केंद्रस्थ कोण याको कुहा जिवो बुझिला ना नहीं एडा होची तार केंद्रस्थ कोण तो एडा जनरली हमें ओवरऑल सब जिंस बुझी गले लास्ट पिले गोटे रहिला उपवाद्य मोस्ट इंपोर्टेंट उपवाद्य कहि परिबा सेटा होची उपवाद्य न ताको अति सहज रे बुझिबा पिले ठीक अछि मु टिके सजै दउची देन हमें आरंभ करिबा तो देखो पिले उपवाद्य न कोन कहूची सामान्य कथन टिको लिखि देबा तापर हमें प्रूफ करिबा गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या केंद्र ठारे जेउ कोन उत्पन्न करंती से माने सर्वसम तो उपवाद्य 9 कोन कहिला गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या केंद्र ठारे जेउ कोण उत्पन्न करंती जेउ कोण उत्पन्न करंती से माने सर्वसम अटंती एटा से प्रूफ करिया पे कहछि बुझि पारछ तो मु कोन करिवि वर्तमान याको करिबा देखो उपवाद्य 9 रो सामान्य कथन कहला गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या तो मु गोटे वृत्त कर देली प्रथमे ठीक अछि गोटे वृत्तर से कोन कहछि दुईटी सर्वसम ज्या कहछि तो मु गोटे जदी एपटे जोटे ज्याटे नेली ए बी या ना दे देबी यार सर्वसम माने यार दैर्घ्य जते आ गोटे मु नेबी ज्याटे यार दैर्घ्य मते ताहा ए बी सहित समान सीडी नै कली बुझिला से कहला गोटे वृत्त दुईटी सर्वसम ज्या केंद्र ठारे जेउ कोन उत्पन्न करंती एटा केंद्र रो नाम हमें गोटे दे दबा ओ एवं ये केंद्र ठारे किबोली भाबरे कोन अंकन करियो एमिति ये मध्य किबोली भाबरे ना एमिति करिवो केंद्र को जोग करला परे ठीक अछि तो एटा गोटे कोन एटा गोटे तो से कहला दुईटी जे हमर दुईटी कोण उत्पन्न कले माने सर्वसम अटंती हैला तो से कहछि जेउ कोण उत्पन्न करनी से माने सर्वसम होबे हम प्रूफ करिवार अछि ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी ठीक अछि ए ओ बी एंगल ए ओ बी सर्वसम सी ओ डी एटा प्रमाण्य रे हमर रहइबो ठीक अछि तो दत्त जदि हमें लिखिबा को कहिबा दत्त रे हमें कोन लिखिबा ना जदि ए ओवरऑल जिनसटा को वृत्तटा जदि मु एस वृत्त नेली तो मु एमिति लिखि पारी एस वृत्त रे ए बी सर्वसम से कहिछि ए बी हैला जेटा सर्वसम का सहित सी डी सहित सर्वसम आउ कोन कहिछि ना एतिकी कहिछि से आउ किछि नै एवं कोन उत्पन्न करंती खाली कहिछि माने ए बी ज्या ओ सी डी ज्या द्वय टिके पिले तो ए बी और सी डी ज्या द्वय केंद्र ठारे कोन उत्पन्न करंती पिले ए बी ज्या ए ओ बी कोन तो मु लिखि दे पारी ए बी और सी डी ज्या द्वय केंद्र रे हला यथाक्रमे
एंगल AOB ओ एंगल COD कोण उत्पन्न करती। एटा हो गला आमर पिले कौन ना दत्त हो गला। ठीक अच्छे दत्त पर आम लिखा कौन प्रामाण्य कौन आम प्रमाण करने को जाऊे आम प्रमाण करने को जाऊे जो AOB और COD कौन उत्पन्न होती दीटा आमर जा द्वारा से परस्पर सामान हेबे। ठीक अच्छे तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD सर्वसम करने को जाऊे। ठीक अच्छे देन आम जा प्रमाण को ये किसी अंकन करने को पड़ोनी पे है तो प्रमाण कौन करवा तुम देखिले जापर दुईटा त्रिभुज को आम सर्वसम करदे AOB और COD को सर्वसम को देखईदे आम कहीपर ए कौन दीटा कौन अच्छा सर्वसम अच्छा तो मुझे से ही करी तो प्रमाण त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD मध्य मु तीन टा जिनस सामान देखईदे सर्वसम हो तुम जान सर्वसम देखा एटलिस्ट आमको एक जोड़ा कौन अच्छी बाहु सामान देखार अच्छे एटलिस्ट एक जोड़ा माने मैक्सिमम तीन जाक बाहु मत सामान देखई पारे तो देखा ये केतेटा सामान हो कौन कौन कि बाहु देख पिले कौन अच्छी प्रथमे तो AB इज इक्वल टू CD देती सी सर्वसम ज्यादय तेणुक आमर ये AB इज इक्वल टू AB हूँ आमर AOB बाहु त्रिभुज CD हूँ आमर COD बा COD त्रिभुज तो AB इज इक्वल टू मु लिखिदे पारि CD एटा आमर दत्तर देछि हैला देन जिबा ए ओडा आमर कोन बिले कहलो देखि ना ए होछि आमर व्यासार्ध CO मध्य व्यासार्ध OB मध्य व्यासार्ध OD मध्य व्यासार्ध तो मु एबे OA इज इक्वल टू मु नै पारी 80 नै पारी एटा इज इक्वल टू एटा कहि पारिबी काहे एक वृत्तर व्यासार्ध तो मु लिखिबी OA इज इक्वल टू 80 एक वृत्तर व्यासार्ध वृत्तर व्यासार्ध तो दीटा हो गला तो AO हूँ आमर AOB त्रिभुज CO हूँ COD त्रिभुज दीटा अलग अलग त्रिभुज आम आउ गोटे अनुरूप सामान देखला आउ गोटे कौन हम OB इज इक्वल टू OD नहीं पारिबा OB इज इक्वल टू OD एठा मध्य सेम एक वृत्तर व्यासार्ध बुझीगल पिले तो तीन टा जिनस आम सेम हो गला तो मुझे देयरफॉर कहीकि त्रिभुज AOB सर्वसम त्रिभुज त्रिभुज COD है सर्वसम हो गला को अनुसार है लिखि दे पारिया बा 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 सिक्वेंस अनुसार बा 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 है तो हिसाब रे हमर हे गला बाहु 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 अनुसार हे गला तो देयरफॉर करिकि मु कोन लिखि दे पारि पले एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD तो दीटा त्रिभुज सर्वसम हेले एई कोणर अनुरूप कोणटा एटा हबो तो एटा हमर सर्वसम हे गला एवं समान हे गला जरा कि हम प्रूव करि देले बुझि पारछ एटा होछ हमर उपवाद्य पिले कोन ना नाइ बुझि पारछ देन नेक्स्ट देखो यार सामान्य कथन रो उल्टा तो उपाध्याय 9 पर तो उपाध्याय 9 आम जानिले जे गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या दीटा है ज्या दीटा सर्वसम आमर हेले से माने जो कोण अंकन करती केन्द्रस्थ कोण जो सृष्टि करते केन्द्रस्थ कोण दीटा परस्पर सामान हे तो यहाँ है उपाध्याय 9 रो सामान्य कथन से पुणी कही देख पिले दुईटी सर्वसम वृत्त निमंते उपाध्याय 9 रो कथन कौन हो पारे ना दुईटी सर्वसम वृत्त दुईटी सर्वसम ज्या निज 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 केन्द्र ठारे जो कोण उत्पन्न करते से सर्वसम हेबे तो यहाँ कनसेप्ट बुझीगला से कहूँ दीटा वृत्त जदि सर्वसम अटंती ताहले दीटा सर्वसम ज्या मध्य जदि नबा से माने यार दैर्घ्य जेते यार दैर्घ्य ताहा ही थिबो देन से जो केन्द्र कोण उत्पन्न करेंगे से कोण दीटा मध्य कोण हेबे सर्वसम हेबे बा परिमाण रे समान हेबे आउ तो आउ कौन कहला उपाध्याय 9 रो विपरीत कथन कौन पिले विपरीत कथन होचे एइथरु ही जानिदबा देख विपरीत कथन कहले जदि केन्द्रस्थ कोण माने ज्या द्वारा संपृक्त जो केन्द्रस्थ कोण उत्पन्न होइछि ए ज्या दीटा AB और CD आम नेले ज्या दीटा से माने जो केन्द्रस्थ कोण उत्पन्न करछन्ति से दीटा केन्द्रस्थ कोण जदि दैर्घ्य समान अटन्ते ताहले कहि परिबा से ज्या दीटा हमर कोण ना सर्वसम
ହେଇପାରିବେ ବା ସର୍ବସମ ହେବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ମାନେ ବିପରୀତ ସମାନ କଥନ ଉପବାଦ୍ୟ ନର ବୁଝିପାରିଲ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କହ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟି ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଲେ ତାହେଲେ ଯାହା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପବାଦ୍ୟ ନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ତାର ଉପବାଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତମେ କରି ବୁଝିବ ଦେଖିବ ଏବଂ ଉପବାଦ୍ୟ ନ କୁ ଯିଏ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଚାରିଲେ ବି ମାନେ ବିପରୀତ ସାମାନ୍ୟ କଥନ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଅନୁଶୀଳନୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ନେବା ଦୁଇଟି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ କୋଣଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟି ଯଦି ସର୍ବସମ ହେବେ ତାହେଲେ ଯାହା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା ସାମାନ୍ୟ କଥନଟା ମାନେ ବିପରୀତ ସାମାନ୍ୟ ଏବେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ନେବି ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତରେ ପିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯା ନେବି ଏବଂ ସେ ଯା ଦୁଇଟି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ସେ ଯା ଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଯଦି ପରସ୍ପର ସମାନ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ଏଇଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଦୁଇଟା ଯା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ ସର୍ବସମ ହେବେ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବସମ ହେଇଥିବାର ଅଛି ବା ହବାର ଅଛି ହେଲା ହୋଇଥିଲେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବ ଆମର ଦୁଇଟି ଯା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଯା ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହେବେ ସର୍ବସମ ହେବେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ସରିଲା ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଉପବାଦ୍ୟ 7, 8, 9 ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 2 ର A କୁ କରିବା ବୁଝୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ଜ୍ୟାମିତିର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲି 9th ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଥର ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁର ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ ସେଣ୍ଡ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ